जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं किसी भी मोटर का कनेक्शन हम किस प्रकार से करते हैं। जैसे किसी भी मोटर से अगर 4 तार निकले हैं तो उसका कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे, किसी भी मोटर से 3 तार निकले तो उसका कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे। हम कैपेसिटर के साथ कनेक्शन करके इस मोटर को चला के दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए ताकि आपको भी कोई मोटर मिले तो आप इस प्रकार से कनेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए, हमारे पास एक रूम कूलर का मोटर है जो 180 वाट का है। इसको हम चेक करके बताते हैं और इसका पूरा कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे और इसको चला के भी दिखाएंगे। तो चलिए, हम सबसे पहले यहाँ पर 4 तार निकले हैं। 4 तारों में से चारों तार कौन कौन से हैं इसको हम चेक करेंगे। तो जैसे किसी भी मोटर में बाइंडिंग होती है तो 2 बाइंडिंग होती है, एक रनिंग बाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है। जो रनिंग बाइंडिंग होती है, रनिंग बाइंडिंग में कम टर्न होते हैं और जो स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है उसमें ज़्यादा टर्न होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो रनिंग बाइंडिंग होंगे उसमें कम टर्न होने की वजह से उसका रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस जब कम होगा तो उसमें जो रीडिंग देगा वो कम देगा। और स्टार्टिंग बाइंडिंग में कॉइल ज़्यादा होती है, टर्न ज़्यादा होती है। टर्न ज़्यादा होने की वजह से उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, अर्थात जब हम मल्टीमीटर से उसको चेक करते हैं तो उसमें ज़्यादा रीडिंग दिखाने लगता है। तो चलिए, हम सबसे पहले इन चारों तारों को आइडेंटिफाई कर लें कि इसमें कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है। तो चलिए, हम इस मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर रखेंगे और कंटिन्यूटी मोड पर रखकर इन दोनों टेस्टिंग लीड से चारों तारों को बारी बारी से चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम किसी एक तार पर अपना मल्टीमीटर का एक पॉइंट रख लेते हैं। चलिए, हम मोटर के एक तार पर हम मल्टीमीटर का एक तार रख लिए हैं। अब तीनों तारों को बारी बारी से चेक करेंगे। जिस पर कंटिन्यूटी हमारी आएगी वो समझिए किसी एक ही बाइंडिंग का तार होगा, या स्टार्टिंग होगा या रनिंग का होगा। तो चलिए, हम बारी बारी से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हम इस तार को चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। मतलब कि ये हो सकता है कि अलग बाइंडिंग का तार हो, मतलब कि ये हो सकता है कि हम एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का पकड़े हों, इसलिए ये रीडिंग नहीं बता रहा है। तो अब हम अगले तार को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ रीडिंग शो कर रहा है, 76 रीडिंग शो कर रहा है। और ये इससे ये पता चलता है कि ये जो हमारे दोनों तार हैं ये किसी एक ही बाइंडिंग के हैं, या तो रनिंग के होंगे या तो स्टार्टिंग के होंगे। अभी हम आइडेंटिफाई करेंगे उन दोनों तारों को चेक करके, क्योंकि अभी एक ही से आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए 75 रीडिंग आ रही है, हो सकता है उस पर ज़्यादा रीडिंग आए या इससे कम रीडिंग आए। अगर इससे ज़्यादा रीडिंग उस पर आती है तो वो हमारा स्टार्टिंग का तार होगा। अगर इससे कम रीडिंग उन दोनों तारों पर आती है तो वो हमारा रनिंग का तार होगा। हमको ये याद रखना है कि इन दोनों तारों पर कितनी रीडिंग आई है। तो इन दोनों तारों पर आप देख सकते हैं कि 75 रीडिंग आई हुई है। अब हम अगले दोनों तारों को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगला दोनों तार हमारे पास ये है। इन दोनों तारों को बारी बारी से चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों तारों को चेक करने पर यहाँ पर 55 या 54 रीडिंग आ रही है, 54 के आसपास में रीडिंग आ रही है। मतलब कि उन दोनों तारों पर हमारी रीडिंग आई थी 75 और इन दोनों तारों पर हमारी रीडिंग आ रही है 54। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों तारों पर रीडिंग कम आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये रनिंग के दोनों तार होंगे, अर्थात ये रनिंग बाइंडिंग के दोनों छोर हैं, एक पहला छोर एक लास्ट छोर। अब यहाँ पर देखिए ये जो ज़्यादा रीडिंग वाले तार थे ये स्टार्टिंग के दोनों तार हो गए, यानी कि इस पर एक पहला छोर होगा, एक लास्ट वाला छोर होगा। अब हमको जब हम कनेक्शन करते हैं तो इसके पहले छोर से लास्ट छोर से कोई मतलब नहीं होता है। हम किसी भी एक तार को पकड़ेंगे, कोई भी एक तार रनिंग का और कोई भी एक तार स्टार्टिंग का। जैसे मान लीजिए हम किसी भी एक तार को पकड़ लेंगे, जैसे ये हमारे पास ये रनिंग का एक तार है और एक तार हम स्टार्टिंग का ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग का एक तार है, दोनों को हम क्या करेंगे एक ही में कनेक्ट कर देंगे। और जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये हमारा तार बन जाएगा कॉमन का तार, यानी कि अगर हम इस पर न्यूट्रल की सप्लाई देंगे तो ये रनिंग वाले बाइंडिंग में भी पहुंचेगा और स्टार्टिंग वाले बाइंडिंग में भी पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा कॉमन तार हो गया। इस पे हम सप्लाई देंगे, कोई भी सप्लाई दे सकते हैं, न्यूट्रल या फेस कोई भी सप्लाई दे सकते हैं, कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आप कोई भी सप्लाई इसमें देख सकते हैं। अब ये हमारे पास 2 तार और बचे हैं। तो 2 तार, अब जाहिर सी बात है जब हमने 2 तारों को एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का यहाँ पर कॉमन बना लिया है तो 2 तार तो और ही बचेंगे। और दोनों तार कौन से होंगे, एक रनिंग का होगा और एक स्टार्टिंग का होगा। अब हम क्या करेंगे, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग में ये कैपेसिटर जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए 6 MFD का कैपेसिटर लगा है और कैपेसिटर हमारे जो मोटर होते हैं उसके वाट के हिसाब से आते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 MFD का कैपेसिटर इसमें लगा था और 6 MFD का कैपेसिटर हम लगाएंगे। तो 6 MFD का कैपेसिटर हम लगाएंगे। अब देखिए कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो कैपेसिटर का तार है इसको किधर लगाएं। तो जो कैपेसिटर का तार है ये हमारे पास पेपर कैपेसिटर का तार है, पेपर कैपेसिटर को बोला जाता है। तो इसको किसी प्रकार से हम कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि हम ये वाला तार रेड वाले में लगाएं, ये वाला तार ब्लैक वाले में लगाएं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम किसी का कनेक्शन किसी में कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक तार रनिंग का है और एक तार स्टार्टिंग का है। तो अब हम क्या करेंगे, एक तार को हम कैपेसिटर का इसमें जोड़ देंगे रनिंग में और एक तार कैपेसिटर का हम किसमें
जोड़ देंगे स्टार्टिंग में। यहाँ पर देखिए एक तार हम रनिंग में जोड़ दिए और एक तार स्टार्टिंग में जोड़ दिए, तो ये हमारा पूरी तरह से कनेक्शन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सप्लाई देना है। तो सप्लाई हम कैसे देते हैं, जैसे हम जो रनिंग और स्टार्टिंग के एक तार को आपस में जोड़कर कॉमन बनाए थे उस पर एक तार जोड़ेंगे। तो ये देखिए हमारे पास मेन, जैसे मान लिया हमने ब्लैक वाले को न्यूट्रल की सप्लाई मान लिया और रेड वाले को हमने मान लिया फेज की सप्लाई। अब हम फेज की सप्लाई कहाँ देंगे, तो किसी भी मोटर का ये नियम होता है कि जब हम उसको रनिंग पर सप्लाई देते हैं तो वो सीधी दिशा में चलता है, और जब हम इसके स्टार्टिंग बाइंडिंग पर सप्लाई देते हैं तो ये उल्टी दिशा में चलता है। तो हमारी रनिंग बाइंडिंग का एक तार जो है ये वाला है जिसमें हम कैपेसिटर जोड़े हैं, और इसी में हम रेड वाला तार जोड़ देंगे, मतलब कि फेज का तार इसमें जोड़ देंगे। अब हम इसको चला के देखते हैं कि हमारा मोटर चलता है या नहीं। और मोटर जब भी चलेगा सीधी दिशा में चलेगा, क्योंकि हम यहाँ पर कनेक्शन सही किए हैं और रनिंग में किए हैं। तो चलिए हम इसको चला के देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक बोर्ड है, इस बोर्ड में हम इस तार को लगाएंगे और इसको चला के देखेंगे। तो इस मोटर को हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे कि ये मोटर चल रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम इस बोर्ड में लगाएंगे, स्विच को पहले ऑफ करेंगे और इस बोर्ड में हम इसको लगा के स्विच को ऑन करेंगे। तो देखिए हम स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा मोटर चल चुका है। हमारा मोटर बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है और सीधी दिशा में चल रहा है। यहाँ पर देखिए कोई बॉडी करंट भी नहीं आ रहा है। तो इसको हम ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस मोटर को हम किस प्रकार से इसका कनेक्शन किए हैं और किस प्रकार से इसको हम चला के आपको दिखाया। तो इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक आवश्यक सूचना कि हमारी इस चैनल पर एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, स्टेबलाइजर, इन्वर्टर जैसी सभी रिपेयरिंग संबंधित वीडियो इस चैनल पर आपको मिलेंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।